सऊदी लेडी डॉक्टर किस्सा सुनाती हैं कि वो रात गए का वक्त था। शहर सारा नींद की आगोश में था। उस रात इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी थी। एक 30 साला खूबरू जवान एक उमर रसीदा खातून को पीठ पे उठाए मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं अपनी कुर्सी से उठ गई। उस बुजुर्ग खातून को कुर्सी में बिठाने में उस जवान की मदद की। वो उमर रसीदा खातून कुर्सी पर बैठते ही उस नौजवान पर चीखने लगी। अब चादर के पल्लों से उसे मारने लगी, उसके चेहरे पर थूकने लगी। फिर खुद ही रोते हुए उसे पकड़कर अपने सीने से लगाया और देर तक पकड़े रखा। मैंने हैरत के आलम में उस जवान से पूछा कि ये माजरा क्या है। वो कहने लगा, ये मेरी माँ जी है, इनका शुगर लेवल बहुत हाई हुआ है, ये बहुत तकलीफ में है। मैं उसे चेक करने लगी। उस खातून ने दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी, गालियां, चीखना और जवान के चेहरे पर थूकना। वो जवान मुस्कुराते हुए उसके लिए दुआएं करता रहा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि ये किस्सा क्या है। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद वो गोया हुआ कि मेरे वालिद ने कई शादियां की लेकिन औलाद नसीब नहीं हुई। हालत ये थी कि मजीद कोई औरत मेरे वालिद से शादी के लिए राजी ना थी। मेरे दादे की नजर मेरी वालदा पर पड़ी जो कि पैदाइशी तौर पर अकल की नेमत से महरूम थी। दादा और वालिद ने मशवरा किया कि शायद इस खातून से औलाद हो। चुनाचे तय ये हुआ कि बेटा या बेटी होने के बाद मेरा वालिद इस पागल औरत को तलाक दे देगा। शादी के पहले साल ही मेरी विलादत हुई और साल के अंदर ही मेरी वालदा को तलाक। 10 साल की उम्र तक मैं वालदा के बगैर परवरिश पाता रहा। घर में दौलत की रेलपेल थी लेकिन मैं पल पल ममता के लिए तरस रहा था। फिर एक दिन मुझे वालिदा का पता मिल गया। तब से अब तक 20 साल गुजर गए हैं। मैं एक गुमनाम कस्बे में अपनी माँ के हमराह जिंदगी गुजार रहा हूँ। बेनामी और गुमनामी की जिंदगी। रात को सोते वक्त मैं इनका हाथ अपने हाथों में देकर सोता हूँ कि कहीं ये उठकर दूर कहीं ना निकल जाए। ये मुझ पर चीखती भी है, गुस्सा भी होती है और जो चीज हाथ लगे उसे उठाकर मुझे मारती भी है और फिर मुझे सीने से लगाकर देर तक प्यार भी करती है। मैंने उस नौजवान से पूछा कि क्या ये आपको पहचानती हैं कि आप इनके बेटे हैं? जवान कहने लगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये मेरी माँ है। इनका गुस्सा, इनका मारना, इनका डांट डपट, इन चीजों को ही मैं माँ का प्यार समझता हूँ। इनके करीब रहकर मेरी सारी थकन उतर जाती है। अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, मकसूद ये है कि क्या मुझ गुनहगार और बेअमल समेत हम तमाम लोग भी अपनी अपनी माँ का इज्जत व तकरीम और आजिज़ी और इंसारी से हक बल्कि बहैसियत औलाद अपना फर्ज निभा रहे हैं? ये मेरा आप तमाम लोगों से सवाल है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम सबको अपना अपना मुहासिबा करते हुए तन्हाई में खुद को देना चाहिए। अल्लाह ताला मुझ गुनहगार समेत हम तमाम को अपने वालिदैन का फर्मा बरदार और ताबेदार बनाते हुए ता उम्र उनकी खिदमत की सआदत अता फरमाए, ता हयात ऐन सिराते मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी वालिदा से या अपने वालिद से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते